हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम। व्हाट आर दोज 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो पहली बात तो ये बच्चों कि आप ऐसे डायरेक्शनलेस स्टडी नहीं करना कि ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द एग्जाम जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। आप एग्जाम को डिसाइड करो, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप लोगों को फॉलो करना है। जैसे कि एग्जाम बहुत सारी होती है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम की तो आईआईटी जाम की एग्जाम है, गैट भी है, पीटी है, टीआईएफआर है, तो हर एग्जाम की डिमांड अलग है। सीयूईटी में आपको पूछा जाता है बायोलॉजी प्लस मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस होता है। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जाम गैट की तो वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी आपको पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू दिस डायरेक्शनलेस स्टडी। आप एक डायरेक्शन सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से आपको तैयारी जो है वो करनी है। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि बच्चों के पास प्रॉपर सोर्स नहीं होता है पढ़ाई करने कि कुछ पार्ट यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ टॉपिक रह जाता है। तो डोंट डू दैट थिंग। ओके, डोंट डू दैट थिंग। प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं बहुत सारे, आप हमारे वेबसाइट पे भी आप कोर्स देख सकते हैं। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स से अगर पढ़ोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर होता है वहाँ पे, प्लस यू गेट ऑल द टेस्ट, आपको प्रॉपर टेस्ट सारा आपको वहाँ पे करवाया जाता है। तो डू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि बच्चे इनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस। बच्चों हमारी जो एग्जाम होती है ना, इसमें पैटर्न अलग अलग है, एमसीक्यूज है, एमएसक्यूज है, एनईटी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच कैसे करना है, टारगेट कैसे करना है। आईआईटी जाम में आपको तीनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सीयूईटी की, गैट बी की बात करें तो वहाँ पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपकी जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से क्वेश्चंस आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे शुरुआत से ही तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऑफ कोर्स शुरुआत में आपको टाइम लगेगा टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बट जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को टाइम कम लगता जाएगा टू टैकल दीज क्वेश्चंस। व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप देख के बता देते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, हाउ टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। तो थर्ड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे। थियरी पढ़ना, रिविजन करना उतना ही जरूरी है जितना आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके अलावा फोर्थ मिस्टेक ये है बच्चों की, बहुत बार स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड डर की वजह से बच्चे लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, फुल लेंथ टेस्ट को अपीयर नहीं होते क्योंकि डर लगता है कि स्कोर कम आएगा तो हम नर्वस हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। प्रॉपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप सीखते हो बच्चों वहां से टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका पेपर है 3 घंटे का तो उस 3 घंटे का आपको यूज कैसे करना है, शुरुआत में क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, किस सेक्शन से आप लोग स्टार्ट करना है आपको पेपर सॉल्व करना, ये सारी बातें आप लोग सीख सकते हो बाय अटेम्प्टिंग दीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को, अपनी खुद की पढ़ाई को, अपनी खुद की जर्नी को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इफ़ यू कंपेयर दीज थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स तो मे बी आपको एक नर्वसनेस लगेगा कि यार इस पर्सन को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, इस पर्सन को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, इनको न्यूमेरिकल्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो मेरा क्या होगा। सो डोंट कंपेयर दीज थिंग्स। जस्ट ध्यान रखना है आपको कि आपको अपनी खुद की पढ़ाई पे भरोसा रखना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन स्टडी कि आपने सही से पढ़ाई किया है, और भरोसा रखो कि आपने जहाँ से पढ़ा है आपको क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं। आपने इतनी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की कि आप में वो कॉन्फिडेंस अब तक आ जाना चाहिए होगा कि यू नो कि भाई अगर ये क्वेश्चन है इसको इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक इन योर फाइनल एग्जाम। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस अलग हो सकती है। मे बी किसी का मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग है, किसी का डिडक्शन पावर स्ट्रांग हो सकता है। तो हर किसी का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग रहता है। आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलना, जिसमें आप स्ट्रांग हो आप उसको पढ़ते हुए चलो। मे बी किसी का बायोकेमिस्ट्री अच्छा होता है तो किसी को कोई बायोलॉजी वाला पार्ट पसंद आएगा। सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी, एंड सबकी स्ट्रेंथ और सबकी वीकनेस जो है वो अलग अलग होती है। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ एंड प्रिपेयर वेल। ये 5 मिस्टेक्स है जो आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी